तो उसमें ये चांसेस ज़्यादा रहता है खतरे का, क्योंकि उसमें सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस लाइक निमोनिया डेवलप होने लगता है और उसका बचाव उसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट है कि हम लोग को बचना है। कोरोना के बाद एक और वायरस ने पूरे भारत में दस्तक दे दी है। उसका नाम है एचएमपीवी। आखिर क्या है यह वायरस और किन लोगों को होता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ गार्डिनर हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर मनोज सर हैं। सर, ये वायरस है क्या और कैसे इसकी पहचान होती है? देखिए, ये वायरस जो इंडिया में है वो पहले से है, वो 20-22 साल पहले से है और ये बच्चों में बहुत कॉमन होता है। प्रॉब्लम है कि इसमें भी थोड़ा म्यूटेशन हो गया है इस वायरस में, जिसके चलते इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है। ऑफ़ कोर्स उसकी वायलेंसी नहीं बढ़ी है, मतलब कि वो खतरनाक स्टेज पे नहीं है, लेकिन संक्रमण का दर जो है उसमें बढ़ जाता है। तो ये चाइना से जो है वहाँ से आया है, मतलब अभी केसेज़ आ रहे हैं और इसमें सिम्पटम्स वाइज़ अगर हम लोग देखें तो सिम्पटम्स वही सिम्पटम्स हैं जो कि हर वायरल इन्फेक्शंस में होते हैं। सर्दी, खाँसी, खराश होना, बुखार होना, भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग होना, ये सारे चीज़ जो होते हैं जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन में होते हैं, वही इसमें भी सिम्पटम है। मेन इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि वैसे ग्रुप जिसमें कि इम्यूनिटी लेवल जिसका कम होता है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, 2-3 साल के बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग हैं या जिसमें कि अदर कोई डिज़ीज़ है, जैसे कि किडनी वाले पेशेंट हो, कैंसर के पेशेंट हों, डायबिटिक हों, हाइपरटेंसिव हों, हार्ट के पेशेंट हों, तो उसमें ये चांसेस ज़्यादा रहता है खतरे का, क्योंकि उसमें सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस लाइक निमोनिया डेवलप होने लगता है और उसका बचाव उसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट है कि हम लोग को बचना है और बचने का वही पहले का जो कोरोना का समय हम लोगों ने किया था कि मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़ेशन करें, हर मतलब साबुन से अच्छे से हाथ को साफ़ करें, जो भीड़-भाड़ वाली इलाका है वहाँ जाने से परहेज़ करें। यही इसका बचाव है और इसको हम लोग आसानी से इसको टेकअप कर सकते हैं। सर, मौसम चेंज हो रहा है, ऐसे में कैसे पहचान करेंगे कि ये एचएमपीवी वायरस है या फिर नॉर्मल सर्दी-खाँसी है? देखिए, ये बहुत ही कहना अभी मुश्किल वाली बात है कि जो नॉर्मल खाँसी-सर्दी है उसमें और एचएमपीवी में क्या फ़र्क है? क्योंकि सिम्पटम वाइज़ दोनों एक ही होते हैं। लेकिन अगर बच्चों में, जैसे छोटे बच्चों में अगर सर्दी-खाँसी होता है और वो निमोनिया में डेवलप हो रहा है, परसिस्ट कर रहा है, या ओल्ड एज में देख रहे हैं कि वो परसिस्ट कर रहा है, वो सर्दी-खाँसी और निमोनिया में डेवलप हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग एचएमपीवी का जो है टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट के बाद ही हम लोग कन्फर्म कर सकते हैं कि वो एचएमपीवी के चलते हो रहा है या कोई अदर वायरस के चलते हो सर, रहा है। बिहार सरकार ने भी एक अलर्ट जारी किया है, एक लेटर जारी किया है, क्या है वो लेटर? देखिए, उसमें वही कहा गया है कि जितने भी पेशेंट उस तरह के सर्दी-खाँसी जो सीवियर पेशेंट आ रहे हैं, उनका जो है हम लोग एक नोटिंग करेंगे और उसको हम लोग डिपार्टमेंट में भेजेंगे कि हाँ, इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं। उसको अगर वो ज़रूरत होता है तो हम लोग उसका टेस्टिंग के लिए एडवाइस करते हैं, प्लस उनका जो सैनिटाइज़ेशन और मास्किंग का जो प्रोटोकॉल है, उसको फ़ॉलो करने के लिए हर हॉस्पिटल में उसको ऑर्डर किया गया है। सर, अभी तक कोई भी केसेज़ बिहार में आए हैं या नहीं आए? अभी तक कन्फर्म केसेज़ कोई बिहार में नहीं आया है। बाकी कर्नाटका, गुजरात ये सब में मिला है, लेकिन अभी बिहार में वैसा कोई केस मिला नहीं। इसकी जाँच कहाँ होती है? ये ये लैब कहाँ है? ये लैब जो होगा हम लोग बायोलॉजी सेंटर में भेजते हैं और अभी तो हम लोग पुणे में ही उसका बायोलॉजी सेंटर है, लेकिन आईसीएमआर में भी चांसेस है कि वो स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द, तो वहाँ पे हम लोग भेजेंगे उसको। तो आपने साफ सुना, हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सर्दी-खाँसी है, उसकी जाँच ज़रूर करवाएँ क्योंकि हो सकता है यह एचएमपीवी वायरस भी हो, लेकिन इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। महिपराज 22 स्कोप पटना।